हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज से। आइए देखते हैं। बी पेशेंस, धैर्य रखिए, वीडियो को अंत तक देखें ध्यानपूर्वक। आई होप आपको रियली समझ आएगा, और समझ आ जाए तो वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर लीन्स अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। लैडर मीन्स स्टेयर होता है, सीढ़ी जिसको बोलते हो गांव में। ध्यान दीजिए, एक सीढ़ी है, लैडर है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है, स्टैंड किया हुआ है हॉरिजॉन्टली फ्लोर से। फ्लोर हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और उस फ्लोर पर खड़ा किया गया है। लीन्स अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, लीन्स में झुका हुआ, अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल जो ऊर्ध्वाधर मीन्स वर्टिकली, जो खड़ा हुआ परपेंडिकुलरली दीवार की तरफ झुका हुआ है। इसका मतलब है कि अगर हम इसे दीवार बना दें और ये फ्लोर हो जाए तो कुल मिला करके जो लैडर है वो इस तरीके से है। ओके, इसे दीवार का फीड पॉइंट बोलेंगे, इसका नाम हम ए रख दे रहे हैं। सीढ़ी का जो लैडर का टर्मिनल है उसका बी नाम, सेकेंड टर्मिनल उसका सी नाम। ये एंगल थीटा रहेगा। हॉरिजॉन्टल पे हम एक्स एक्सिस सपोज कर लेते हैं कार्टेशियन ज्योमेट्री से, और दीवार की हाइट हम मान लेते हैं y है, और लैडर जो है वो 5 मीटर लॉन्ग है, मतलब बी से लेके सी तक की डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है। एंगल देखिए। अब देखिए बोल क्या रहा है क्वेश्चन, इफ द टॉप ऑफ द लैडर, टॉप ऑफ लैडर मीन्स पॉइंट सी, टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड्स डाउनवर्ड, अगर ये मान लो सीढ़ी नीचे गिरना शुरू कर दिया, अब अगर सी पॉइंट इस दीवार पर स्लाइड करने लगे, मान लो यहां पहुंचेगा फिर यहां पहुंचेगा, तो बी पॉइंट भी ए से दूर भागेगा, और दूर जब भाग रहा होगा तो ध्यान दीजिए ये एंगल में भी वेरिएशन हो रहा होगा। यही एंगल हमें पूछा गया है। और देखिए, इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड्स डाउनवर्ड 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, 100 सेंटीमीटर एक सेकंड में, मतलब अगर हम मान लें यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक स्लाइड होने में 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। और जब यहाँ 100 सेकंड 100 सेंटीमीटर एक सेकंड में जा रहा है तो ए से दूर, मतलब बी अपने पॉइंट से कहीं मान लो यहाँ जाने पर, मान लो सी पॉइंट यहाँ आया सी डैश पे और बी पॉइंट आ जाए यहाँ बी डैश पे, तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा जिसको बोलेंगे डी एक्स डी टी। डी वाई डी टी हमें गिवन है, वाई का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें गिवन है, डी वाई डी टी इज नेगेटिव 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव यूज करेंगे। और अगर ये डिक्रीज हो रही है लेंथ वाई की, तो जाहिर सी बात है यक्स की लेंथ इंक्रीज हो रही होगी। और दूसरी बात, एंगल थीटा जो है वो भी डिक्रीज हो रहा होगा। पहले ऐसे रहेगा, फिर जब सीढ़ी नीचे जाएगी तो एंगल इस तरीके से हो रहा होगा। और एंगल हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द रेट एट विच द एंगल बिटवीन द फ्लोर and ladder is decreasing when lower end of the ladder is 2 meter from the wall। उस टाइम पे हमें एंगल निकालना है फ्लोर और लैडर के बीच में। दिस इज फ्लोर एंड दिस इज लैडर, ये लैडर है, यहाँ सिस्टमेटिक लिख दे रहे हैं बी सी इक्वल टू 5 मीटर, और ये लेंथ ऑफ लैडर है, लैडर मीन्स होता है स्टेयर, हिंदी में बोले तो सीढ़ी, गांव में सीढ़ी बोलते हैं। और लेंथ ए बी इक्वल टू जो है, लेंथ ए बी इक्वल टू यक्स है जो कि फ्लोर है, और लेंथ ए सी इक्वल टू वाई है
जो कि लेंथ ऑफ वॉल है। अब क्या करना है, हमारे पास ये मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर, क्योंकि दीवार तो बोला गया है वो स्टैंडिंग, ये वर्टिकल वॉल है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। वर्टिकल किस पे रहेगा, हॉरिजॉन्टल पे, और हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, फ्लोर है। ठीक, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 मिल जाएगा हमें। आइए सॉल्यूशन और अच्छे से देखते हैं। given that dy dt, given that dy dt is equal to -100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या हम इसे लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे देखते हैं। अब हम यहां से निकाल सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल एबीसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, एक्स इज फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज फंक्शन ऑफ टी, क्योंकि टी के साथ ही दोनों लोग घट या बढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स डी एक्स डी टी प्लस 2 टाइम्स वाई डी वाई डी टी इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा डी एक्स डी टी इज इक्वल टू माइनस वाई अपान एक्स डी वाई डी टी। ठीक, इतना हो जाएगा। अब क्या करना है, अगला काम करना है एंगल बिटवीन फ्लोर एंड लैडर। फ्लोर और लैडर के बीच का मतलब एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, ये क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान 5, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान 5। अब हमें क्या करना है, थीटा टाइम के रिस्पेक्ट में, एंगल टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से वेरी कर रहा है वो काउंट करना है। अगेन cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान 5, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थीटा इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हम हमेशा बताते हैं बच्चों कि फंक्शन अगर समझ में आ गया, जो चैप्टर 1 एंड 2 होता है 11th एंड 12th का, अगर फंक्शन समझ में आ गया तो कैलकुलस अपने हाथ में है। अगर फंक्शन नहीं समझ आता तो कैलकुलस स्ट्रांग नहीं रहेगी। इसलिए कैलकुलस को पढ़ने के लिए सबसे पहला काम है फंक्शन पर ध्यान देना। इसे डिफरेंशिएट करेंगे, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा एंड थीटा इज फंक्शन ऑफ टाइम, देन डी थीटा डी टी इज इक्वल टू एक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ हो जाएगा 1/5 डी एक्स डी टी। ठीक, यहाँ पर हम डी एक्स डी टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या रख करके, डी वाई डी टी का वैल्यू रख करके। यहाँ आगे हम बढ़ा देते हैं, दिस इम्प्लाई दैट डी एक्स डी टी इज इक्वल टू माइनस वाई अपान एक्स इंटू -1, यहाँ से हमें मिल जाएगा डी एक्स डी टी इक्वल टू वाई अपान एक्स। ओके, अब देखिए एक चीज और, हमें एंगल तब फाइंड करना है जब
lower end of the ladder, lower end of the ladder is 2 मीटर from the wall. वॉल यहाँ है ए पॉइंट पर, यहाँ से जो एंड पॉइंट ऑफ लैडर हो वो 2 मीटर, मतलब x इक्वल टू 2. और जब x इक्वल टू 2 रहेगा तो y का वैल्यू कितना रहेगा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं. when, इसे इरेज कर दें, फिगर का काम अब है नहीं. देखिए जब x इक्वल टू 2 रहेगा, when x इक्वल टू 2, then 2 square plus y square equal to 25. This implies that y square equal to 25 written as 5 square minus 2 square. इसे लिख सकते हैं 5 plus 2 and 5 minus 3. यहाँ से हमें मिलेगा y square equal to 7 into 2. 5 minus 2, 7 into 3. This implies that y equal to square root 21. नेगेटिव इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि y is length, y is length, length cannot be negative. तो x इक्वल टू 2 मिला और y इक्वल टू 21. जिस टाइम पे लैडर वॉल के फीट पॉइंट मतलब वॉल से 2 मीटर की डिस्टेंस पे होगा, उस टाइम सीढ़ी का मतलब लैडर का जो ऊपरी हिस्सा होगा वो स्क्वायर रूट 21 फ्रॉम वॉल की हाइट पर होगा. आगे देखिए जब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू अंडर रूट 21 होगा, अंडर रूट 21 होगा, तो dx dt का वैल्यू क्या होगा. दिस इम्प्लाइज दैट dx dt इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 21 अपॉन 2 and therefore minus sin theta d theta dt is equal to is equal to 1 upon 5 into dx dt means square root 21 upon 2. और एक चीज देखिए उस टाइम पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, फिर से फिगर बनाना पड़ेगा. ये रहेगा 2, ये रहेगा अंडर रूट 21 और ये तो 5 ही रहेगा ना, वो तो चेंज होने वाला नहीं है, 5 ही बना रहेगा. वो सीढ़ी की लंबाई थोड़ी घटेगी बढ़ेगी, सीढ़ी की लंबाई वही रहेगी. तो साइन थीटा जो होगा, एंगल ये सपोज किया गया था इसलिए परपेंडिकुलर ये होगा. साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 21 अपॉन 5. तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 5. ओके, डी थीटा डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 और अंडर रूट 21 अपॉन 2. 5 से 5 कट जाएगा, अंडर रूट 21 से अंडर रूट 21 कट जाएगा, नेगेटिव दूसरी साइड चला जाएगा और हमें मिलेगा डी थीटा डी टी इज इक्वल टू नेगेटिव 1 अपॉन 2. और यहाँ एंगल है तो हम यहाँ लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एंगल इज डिक्रीज और ये आप
समझ गए होंगे। वीडियो समझ आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और आगे की वीडियो का इंतजार करें। जल्द ही आपको नई वीडियो मिलेगी। बी पेशेंस, कंसंट्रेट फॉर मोर।